निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। ऋषि कहते हैं कि नीति में निपुण लोग, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये निंदन्तु स्तुवन्तु वा, चाहे ये निंदा करें चाहे करें स्तुति, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, यथेष्टम जैसी इच्छा हो लक्ष्मी चाहे रहे हमारे पास से चाहे चली जाए, अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, अद्यैव मरणम अस्तु युगांतरे वा, चाहे आज ही मरण हो चाहे युगांतर के बाद में मरण हो। कहते न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। कहते जो धीर लोग होते हैं, गंभीर लोग होते हैं, विचारशील लोग होते हैं, ये न्याय के पथ से अपने पैर को हटाते नहीं हैं, न्याय के पथ पर ही आरूढ़ रहते हैं, इसी पर अपने को आहूत कर देते हैं, लेकिन अपना पद नहीं हटाते। आगे कहते हैं ना जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतोः धर्मो नित्यः सुख दुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। जैसे वो लिखते हैं ना जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत, कहते हैं कामना से, भय से, लोभ से धर्म का त्याग ना करे। अगर ये समझे कि मेरा जान भी चले जाएगा या मेरी जान की रक्षा हो जाएगी, इससे धर्म की मेरी जान की रक्षा होगी, मेरा ये शरीर बचेगा, मैं धर्म को छोड़ दूं, तब भी ऋषिवर कहते हैं कि अगर मुझे ये लगे कि धर्म को छोड़ देने से हमारा ये शरीर बच जाएगा, कहते हैं तब भी धर्म को छोड़े ना। कहते हैं क्यों? कहते हैं धर्मो नित्यः, ये धर्म तो नित्य है, सुख दुखे अतु अनित्य, लेकिन ये सुख और दुख जो है ये अनित्य है। कहते हैं और ये शरीर और जीव, कहते हैं जीवो नित्यः, ये जीव भी नित्य है, और हेतु अस्य तु अनित्यः। और जो ये कहते हो कि धर्म को छोड़ देने से मेरा ये शरीर बचेगा, कहते हैं ये शरीर तो वैसे भी नष्ट हो जाएगा, शरीर बचेगा कहाँ से, ये तो विनाशी है। इसलिए कहते हैं किसी भी परिस्थिति में धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। कहते हैं एका एव सुहृद धर्मः निधने अपि अनुयातियः। कहते हैं एका एव सुहृद धर्मः, ये धर्म जो है एक ही सबसे बड़ा सुहृद है, अर्थात हमारा सबसे बड़ा हितैषी एक ये धर्म ही है। कहते हैं क्या? निधने अपि यह अनुयाति, जो मरने पर भी, मर जाने पर भी हमारे साथ साथ जाता है और कोई साथ में नहीं जाता। निधने अपि अनुयातियः, कहते हैं अन्यत सर्वम शरीरेण समम नाशम ही गच्छति, और अन्य जो कुछ है धन दौलत अन्य जो कुछ सब कुछ है ये हमारे इसी शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। शरीर नष्ट हुआ वो सब के सब यहीं रह जाते हैं, कोई हमारे साथ नहीं जाता। कहते हैं इसलिए कौन जाता है? एक ही सुहृद है, हमारा सबसे बड़ा मित्र है, वो है धर्म। ये मरने के बाद भी हमारे साथ ही जाता है, इसलिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना है, चाहे धर्म के लिए ये शरीर ही क्यों ना छोड़ देना पड़े। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्यमेव जयते, कहते हैं सत्य की ही विजय होती है, नानृतम, झूठ की विजय नहीं होती। कहते हैं सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य के द्वारा ही देवयानः, विद्वानों का जो मार्ग होता है यह प्रशस्त होता है, अर्थात सत्य के द्वारा ही जो विद्वान लोग हैं ये लोगों को सुख पहुंचा पाते हैं और स्वयं सुखी रहते हैं। ये न आक्रमन्ति ऋषया याप्त कामा, कहते हैं जो आप्त काम होते हैं, जिनको कोई इच्छा नहीं होती, जिनकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं, ऐसे जो ऋषि लोग हैं ऋषयः, ये न जिसके कारण से उसी सत्य के द्वारा ही आक्रमन्ति, वहां पर पहुंचते हैं। कहां पर जाते हैं? यत्र जहां तत् सत्य से परमम निधानम, उस सत्य का परम स्थान है, अर्थात ब्रह्म। ब्रह्म में ही सत्य सब कुछ निहित है। ये जो ऋषिगण होते हैं ये ऋषिगण भी इसी सत्य का पालन करते हुए उसी पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और सत्य ही धर्म है, सत्य से बड़ा और कोई धर्म नहीं। इसीलिए ऋषिवर आगे लिखते हैं नहीं सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकम परम, नहीं सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यम समाचरेत।
उपनिषद से करते हुए कहते हैं नहीं सत्यात् परो धर्मः, कि सत्य से बढ़कर के कोई और दूसरा धर्म नहीं। नान्यतात् पातकम परम, और अन्य से बढ़कर के दूसरा कोई पाप नहीं। नहीं सत्यात् परम ज्ञानम, और इस सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। तस्मात् सत्यम समाचरेत, इसलिए सत्य का ही आचरण करे। और ये सत्य है क्या? वेदोक्त तो जो सिद्धांत हैं ये क्या हैं? यही सत्य हैं। वेद के जो सिद्धांत हैं ये सत्य हैं, इसलिए ऋषियों ने बनाया क्या है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसके लिए कहते हैं नहीं सत्यात् परो धर्मः नान्यतात् पादकम परम, अर्थात वेद की आज्ञाओं को मानने से बढ़कर के और कोई दूसरा धर्म नहीं। धर्म ही वेद की आज्ञाओं का पालन करना है। और नान्यतात् पादकम परम, अर्थात वेद की आज्ञा को ना मानना, वेद की आज्ञा से विरुद्ध चलने से बढ़कर के और कोई पाप नहीं है। एक और कहते हैं नहीं सत्यात् परम ज्ञानम, इस सत्य से बढ़कर के और कोई ज्ञान नहीं। अर्थात जो ये वेद ज्ञान है इससे बढ़कर के और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। तस्मात् सत्यम समाचरेत, इसलिए इस सत्य का ही आचरण करे। अर्थात जो वेद की आज्ञा है इसके अनुसार ही अपना आचरण करना चाहिए। देखो ऋषि दयानंद ने इन श्लोकों और उपनिषद के मंत्रों का उद्धरण देकर के ऋषि यही कहना चाहते हैं कि चाहे कितना दारुण दुख आए, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन धर्म को छोड़ना नहीं है। ये धर्म मरने के बाद भी साथ जाता है। और ये शरीर, ये धन धान्य, इसके लिए यदि हमने धर्म को छोड़ दिया तो ये सब यहीं रह जाएगा। और जो इससे पाप होगा, ये जो इससे अधर्म होगा, ये भी साथ जाएगा और ये हमें महान दुख में डाल देगा। हमें तो डालेगा ही डालेगा, और हमारी कितनी पीछे की आने वाली पीढ़ियां भी दुख में डूबती रहेंगी। इसलिए हमें कितना ही क्यों न दुख हो, हम धर्म को कभी न छोड़ें, कदापि न छोड़ें। धर्म का पालन हर परिस्थितियों में करना चाहिए।